चाणक्य कहते हैं कि इंसान की संगत, इंसान की सोच और इंसान के कर्म किस रास्ते पर जा रहे हैं, गलत रास्ते पर या सही रास्ते पर। गलत रास्ते पर किया गया हजारों साल का प्रयास भी विफल हो सकता है, लेकिन सही दिशा में किया गया छोटा सा प्रयास भी बड़ा परिणाम दे सकता है। अगर दिशा गलत हो तो सफलता कभी हाथ नहीं आएगी, लेकिन कभी कभी सही दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम भी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इसीलिए दिशा ठीक होनी चाहिए, केवल मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है। सही दिशा में की गई मेहनत ही असली परिणाम देती है। मेहनत को दिशा चाहिए, निर्णय को विवेक चाहिए और जीवन को एक स्पष्ट लक्ष्य चाहिए। अगर तुमने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो कोई भी शक्ति तुम्हें आगे निकलने से नहीं रोक सकती। लेकिन अगर इनमें से एक भी कमी रह गई तो चाहे कितना भी संघर्ष कर लो, मंजिल हाथ से निकल ही जाएगी। सोचो, क्या तुम बिना लक्ष्य और सही दिशा के बस भागते रहोगे, या फिर सोच समझकर अपनी ऊर्जा को सही कार्य में लगाओगे? याद रखो, इंसान वही बनता है जो वह सोचता है, लेकिन इंसान वहीं तक पहुंचता है जहां तक उसकी दिशा उसे लेकर जाती है। गलत दिशा में तेज दौड़ना केवल मूर्खता है और सही दिशा में ठहर ठहर कर भी चलना बुद्धिमानी है। आचार्य चाणक्य की यह नीति हमें सिखाती है कि दिशा हमेशा गति से बड़ी होती है और लक्ष्य हमेशा मेहनत से ऊंचा होता है। बात करते हैं अगली नीति की। दोस्तों, दुनिया में दो चीजों से ही इंसान को पहचान मिलती है, पहली धन से और दूसरी ज्ञान से। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों में असली ताकत किसकी होती है? असली ताकत धन में होती है या फिर ज्ञान में होती है? सोचो, धन अगर इंसान को ऊंचा उठा सकता है तो नीचे गिरा भी सकता है। आज तुम्हारे पास पैसा है, कल भी तुम्हारे पास पैसा रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। आज तुम करोड़पति हो, कल एक गलत सौदेबाजी में सब कुछ बर्बाद हो सकता है। लेकिन ज्ञान एक ऐसा खजाना है जिसे ना तो कोई चोर चुरा सकता है, ना ही आग जला सकती है और ना ही समय मिटा सकता है। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, इज्जत धन से नहीं ज्ञान से मिलती है। सोचो, किसी ऑफिस में जब कोई मैनेजर बैठा है, उसकी कुर्सी उसे इज्जत दिला रही है, लेकिन जैसे ही वह कुर्सी चली जाएगी लोग उसे पहचानना भी छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि इज्जत कुर्सी की थी, उसके व्यक्तित्व की नहीं। अब वहीं किसी ऐसे इंसान को देखो जिसके पास गहरी समझ, बोलने का दम और निर्णय लेने की क्षमता हो। वो चाहे पद पर हो या ना हो, लोग उसकी सलाह मानते ही हैं, उसकी बातों को भी सुनते हैं। यही असली शक्ति है ज्ञान की। धन हमेशा नहीं रहने वाला, आज है कल भी रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन ज्ञान हमेशा रहता है, जो एक बार तुमने सीख लिया वो जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहेगा। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर तुम्हें सच में ऊंचाई को हासिल करना है तो सोने चांदी पर नहीं, अपने दिमाग और विवेक पर काम करो, क्योंकि वही असली पहचान है, वही ताकत है और वही तुम्हें हर जगह सम्मान दिलाएगी। बात करते हैं अगली नीति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि बीता हुआ समय कभी लौटकर नहीं आता और जो इंसान अपने समय का सदुपयोग नहीं करता वह इंसान अपने जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकता। सोचो, अगर किसान समय पर बीज को ना बोए तो चाहे उसके पास सबसे अच्छी जमीन ही क्यों ना हो और सबसे अच्छा बीज ही क्यों ना हो, फसल को नहीं उगा सकता। अगर विद्यार्थी सही समय पर मेहनत ना करे और परीक्षा से पहले खेल तमाशे में समय को गंवा दे तो बाद में पछताने के अलावा कुछ भी हाथ नहीं आएगा। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि समय पर उठाया गया कदम ही जीत को दिलाता है। व्यापारी हो तो बाजार का सही समय पहचानो,
विद्यार्थी हो तो पढ़ाई को मन से करो, नेता हो तो जनता की नब्ज को पहचानो। और याद रखो, समय कभी धोखा नहीं देता। धोखा हमेशा इंसान खुद को देता है जब वह समय की कीमत को नहीं समझता। आज जो लोग सफल हैं उनकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि उन्होंने समय का सही इस्तेमाल करना सीख लिया। वो जानते हैं कि हर घड़ी का इस्तेमाल कैसे करना है, क्योंकि सही समय पर उठाया गया कदम ही तुम्हें बाकी भीड़ से अलग कर देता है। बात करते हैं अगली नीति की। जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा हमें अक्सर अपने सबसे नजदीक वालों से ही मिलता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्र वही है जो संकट में साथ खड़ा हो, और शत्रु वही है जो सुख के समय तुम्हारे चारों ओर मंडराए। सोचो, जब तुम्हारे पास धन है, शोहरत है, तब तो सब तुम्हारे मित्र बनने आएंगे, लेकिन जब मुश्किल घड़ी आएगी तभी असली चेहरा सामने आएगा। जो इंसान उस समय भी तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा वही तुम्हारा सच्चा साथी है। इतिहास में देख लो, महाराणा प्रताप के साथ कई राजपूत राजाओं ने युद्ध में साथ छोड़ दिया, लेकिन भील समुदाय और उनके वफादार साथी हमेशा डटकर उसके साथ खड़े रहे। यानी ताकत केवल सेना में नहीं होती, ताकत होती है सच्चे मित्रों में। इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि शत्रु से ज्यादा खतरनाक होता है वह मित्र जो भीतर से तुम्हारा विरोधी है और बाहर से मुस्कुराकर तुम्हारा साथ देता है। यानी छुपा हुआ दुश्मन ही सबसे बड़ा खतरा है। आज की जिंदगी में भी यही लागू होता है। ऑफिस में ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हारे सामने तो तुम्हारी तारीफ करेंगे, लेकिन पीठ पीछे तुम्हारे खिलाफ जाल बुनेंगे। बिजनेस में भी ऐसे लोग होते हैं जो दोस्त बनकर तुम्हारे राज को जान लेंगे और फिर उसी कमजोरी से तुम्हें नीचे गिरा देंगे। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि मित्र बनाओ लेकिन परख कर, और राज बताओ लेकिन सोच कर। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे दुश्मनों से ज्यादा तुम्हारे नकली दोस्तों पर निर्भर करता है। सच्चा मित्र ढाल बनता है और नकली मित्र तुम्हारे साम्राज्य की नींव को हिला देता है। बात करते हैं अगली नीति की। दोस्तों, हमारा समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है और अवसर ही सबसे बड़ा धन है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, जो इंसान समय पर अवसर की कद्र नहीं करता उसे जीवन में केवल पछतावा ही मिलता है। सोचो, एक किसान अगर बीज बोने का समय चूक जाए तो चाहे उसके पास कितनी भी उपजाऊ जमीन क्यों ना हो, वह फसल नहीं ले पाएगा। उसी तरह अगर योद्धा युद्ध के समय हिम्मत ना दिखाए तो उसका लड़ना ही बेकार है। और अगर छात्र पढ़ाई के सही समय को गवा दे तो बाद में पूरी जिंदगी मेहनत करने पर भी वह ऊंचाई को हासिल नहीं कर पाएगा। आज की जिंदगी में भी यही सच है। अगर तुम्हारे सामने नौकरी या बिजनेस का एक सही अवसर आता है और तुम आलस से या डर से उसे टाल देते हो तो बाद में वही अवसर किसी और के पास चला जाता है। ऐसा ही रिश्तों में भी सही समय पर पहल न करने से रिश्ते भी टूट जाते हैं। इसीलिए चाणक्य कहते हैं कि समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। जो इसे पकड़ लेता है वही विजेता बनता है, और जो इसे गवा देता है उसे पछताने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होता। और याद रखो, तुम्हारे पास ताकत है, बुद्धि है, धन है, लेकिन अगर समय और अवसर को पहचानने की क्षमता नहीं है तो ये सब किसी काम के नहीं है। विजेता वही है जो सही मौके पर सही कदम को उठाता है। सोच मजबूत हो, संगत सही हो, आलस्य ना हो, मित्र और शत्रु को पहचानने की क्षमता हो तो पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में हो जाएगी।